बांग्लादेश की नई इंटरिम सरकार ने पहले भारत को धमकियां देनी शुरू की, उसके बाद भारत विरोधी बयान दिए, फिर भारत विरोधी जो बांग्लादेश के लोग थे, खासकर जो आतंकियों की श्रेणी में आते थे, उन्हें जेल से रिहा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो बांग्लादेश की नई सरकार कर रही है वह किसी ब्लैकमेल से कम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद खबर देख लीजिए, पूरा मामला समझ जाएंगे। दरअसल जैसा कि आप देख सकते हैं, बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसमें फरीदा अख्तर नाम की एक मंत्री है जो कि एडवाइज़र है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड लाइव स्टॉक्स की। उन्होंने ऐलान किया है कि इस साल हम भारत को हिल्सा मछली जो होती है उसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे खास बात यह है कि यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब भारत के बंगाल राज्य में दुर्गा पूजा आने वाली है। मुश्किल से 1 महीना बचा है। इस दौरान बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में हिल्सा मछली का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है। ये वहाँ के कल्चर का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। ऐसे में मछली न पहुँचने से वहाँ पर इसकी कमी पैदा होगी और इससे इसके दाम आसमान छुएंगे, जिससे आम लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब भारत को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब बांग्लादेश इसके एक्सपोर्ट पर रोक क्यों लगा रहा है? तो देखिए, 2 कारण हैं, एक ऑफिशियल और दूसरा अनऑफिशियल। ऑफिशियल कारण बांग्लादेश ने यह कहा है कि पहले हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हमारे यहाँ पर ही हिल्सा मछलियों की कमी है, ऐसे में हम पहले अपने लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, बाद में भारत को बेचेंगे। लेकिन अनऑफिशियल कारण है भारत की ब्लैकमेलिंग। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश की जो नई इंटरिम सरकार है वह भारत के सामने लगातार तीस्ता जल समझौते के मुद्दे को उठा रही है और भारत से कह रही है कि जल्द से जल्द इस समझौते को साइन करो और हमारी सारी मांगें पूरी की जाए। जबकि भारत अभी इस समझौते को नहीं करना चाहता, क्योंकि यह भारत के हाथ में एक बड़ा तुरुप का इक्का है। अगर कल को बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी सरकार आती है जो बहुत ज़्यादा भारत विरोधी हो, तब भारत इसका इस्तेमाल करेगा उसे लाइन पर लाने के लिए। ऐसे में भारत इस तुरुप के इक्के को अभी गंवाना नहीं चाहता। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार हर हाल में इसे साइन करवाना चाहती है भारत से, और इसीलिए रिपोर्ट आ रही है कि भारत को एक बड़ा संदेश देने के लिए इस मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। हालांकि आप में से कई लोगों को लगेगा कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है, ये तो बहुत बचकाना कदम है, इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको बता दूं कि ये आपके लिए बचकाना होगा, लेकिन बांग्लादेश की सरकार पिछले 20 सालों से ऐसा ही करती आई है। आपको बता दूं कि जब शेख हसीना की सरकार थी, तब भी उन्होंने तीस्ता जल समझौते से नाराज़ होकर भारत को हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। फिर बाद में 2019 में भारत ने समझा बुझाकर इस एक्सपोर्ट बैन को हटवाया था और पिछले 5 साल से लगातार भारत को इन मछलियों का एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन अब पिछले 5 साल से बोतल में बंद इस मछली के जिन्न को नई सरकार ने फिर से बाहर निकाल दिया है। इनका मकसद है भारत की सिरदर्दी को बढ़ाना, खासकर बंगाल राज्य में। आपका सवाल होगा कि बांग्लादेश के इस कदम का भारत पर क्या नेगेटिव असर पड़ेगा? तो देखिए, नेगेटिव असर यह पड़ेगा कि यह मछली भारत में भी मिल जाती है। भारत के जो उड़ीसा राज्य है, वहां से आप बंगाल इसे भेज सकते हैं, लेकिन उसके दाम थोड़े ज़्यादा होंगे। बताया जा रहा है कि मछली जो अभी करीबन 1500 से 8-2000 प्रति किलो मिलती है, वह 3000 तक चली जाएगी, यानी कि आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो बंगाल के बाहर इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि हम भी इन्हें डीजल, पेट्रोल या अन्य खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, हमें भी बैन लगा देना चाहिए। तो देखिए, ये छोटे मोटे देश हैं, ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं। हम अगर इनके मुंह लगेंगे तो हमारा लेवल भी नीचे होगा। बेहतर है कि इनके मुंह न लगाया जाए और अपने लोगों के लिए कहीं और से इन मछलियों का जुगाड़ किया जाए। खासकर म्यांमार में यह मछली काफ़ी मिलती है, वहाँ से जुगाड़ करके फ़िलहाल काम चला लेना चाहिए। जब वहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाएगी, उस गवर्नमेंट का रुख चेक करें कि वह भारत विरोधी है या भारत समर्थक, या भारत के साथ समझौता करना चाहती है। उसके बाद फिर अपने पत्ते खोलें। फिलहाल ये इंटरिम गवर्नमेंट है, ये 2-4 दिनों की सरकार है। उसके बाद पता भी नहीं लगेगा आपको कि कौन मोहम्मद यूनुस था, कौन उनकी फरीदा अख्तर थी। इनके पत्ते साफ हैं। ये फिलहाल भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करके अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। कोई और बात यहाँ पर नहीं है। हालांकि आपके विचार अलग हो सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।